हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में दो टाइप की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। कौन कौन सी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दो अपने सिलेबस में फुल डिटेल में है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर को लेकर ही बनते हैं हमारे जो सिलेबस में है। ठीक है। वैसे हम लोगों ने देखा था कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, सो ऑन। ठीक है। बट हम लोगों ने देखा कि हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो डिटेल में आप लोगों ने स्टडी किया, तो हम लोगों ने डिटेल में जो स्टडी किया था जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक रिलेशन देखा था, तो वो हम रिलेशन जो है वो क्या रिलेशन देखे थे, उनके फॉर्मूलाज एक बार फिर से हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूलाज रिवाइज करें अगर, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आपने लिखी, तो जीरो ऑर्डर में अगर आपने लिखा कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है सी नॉट, किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन कितना है सी टी, तो इन दोनों में जो रिलेशन था रेट कांस्टेंट के और जो टाइम इंटरवल था टी, तो इसमें जो रिलेशन था इन चारों क्वांटिटीज में वो ये था कि जो आपके पास लिखा था, आपने लिखा था के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। ये आपके पास रिलेशन था किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। या फिर सी नोट माइनस सी टी को आप लिख सकते हो कि जो जितना अमाउंट डिसोसिएट हो गया तो x इज इक्वल टू के टी, ये आपके पास था। तो ये जो x था वो क्या था? x था वहां पे डिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का डिसोसिएट हुआ, या फिर आप इसको बोलते हो रिएक्टेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू के टी। फिर आपने यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ आया था उसकी वैल्यू आई थी सी नॉट अपॉन 2k, और टी जो 100% आया था टाइम ऑफ कंप्लीशन, उसकी वैल्यू आई थी सी नॉट अपॉन के। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने और सब फॉर्मूला निकले, सिमिलर यही फॉर्मूलाज आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में भी आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि वो क्या, कि जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ है, वो जीरो ऑर्डर का टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने ये फॉर्मूलाज देखे। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सिमिलर ऐसा ही कुछ फॉर्मूला जाने चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बट फॉर्मूला चेंज होंगे बट रिलेशन यही होंगे, यही क्वांटिटी में होंगे। ठीक है। तो ये अपन लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूलाज होंगे? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप देखो इसको अच्छे से। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगेन वही कि इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट, ठीक है, या आप इसको ए नॉट लिख दो, किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन टी लिख दो, रेट कांस्टेंट के लिखा, और ये आपने टाइम इंटरवल टी लिखा। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो ये था के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है। या फिर आपने ये लिखा था, इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस के टी। ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ठीक है। तो ए टी का अगर अपन ग्राफ बनाए कंसंट्रेशन टाइम टी के साथ, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था, और ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी? इनफाइनाइट टाइम पे। ये ग्राफ कब टच करेगा? टी इन्फिनिटी पे। ठीक है। एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ए टी की जो वैल्यू होगी वो अप्रोच करेगी कितनी? जीरो पे, इस तरीके से। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगेन जो टी हाफ आया था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ की वैल्यू आई थी, टी हाफ की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के। ये अगेन के क्या है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट था, तो 0.693 बाई के ये वैल्यू आ गई थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसका अगर आप टी हाफ देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन टू पावर कितना? इंडिपेंडेंट है तो उसकी पावर कितना? जीरो। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। किसके लिए?
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका मतलब क्या था, ये काफ़ी गहरी बात है यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ। ये इतनी गहरी बात कि अगर आपने लिखा 100 to 50 गया तो 100 to 50 होने में कितना टाइम लगा टी, तो 50 to 25 होने में भी कितना टाइम लगेगा टी, क्योंकि ये भी क्या है हाफ अमाउंट होने में। और 50 to अगर 12.5 गया तो ये भी टाइम कितना टी, और 12.5 to 6.25 जाएगा तो इसमें भी कितना टाइम कंज्यूम होगा, इसमें भी जो टाइम कंज्यूम होगा कितना होगा टी टाइम कंज्यूम होगा। तो फिर यहाँ से कुछ रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किए थे, वो कुछ इस तरीके से थे कि जो टी 75% था वो था ट्वाइस ऑफ टी 50%, या फिर आपने लिखा था टी 87.5% था वो थ्राइस ऑफ कितना था टी 50%, इस तरीके से। तो ये तो था जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का कंपैरिजन, और इनके जो फॉर्मूलाज थे वो किस किस तरीके से क्या फॉर्मूला जाएंगे। तो ये जो आप लोगों ने इतना मैंने अभी स्टाइल पे लिखा है, इस स्लाइड पे लिखा है, तो ये आप ये मान लो कि इस चैप्टर के लिए आपके लिए पूरा ब्रह्मास्त्र हो गया। इतने फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे याद है, तो आप लोग केमिकल काइनेटिक्स के लगभग 60% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे ओनली बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, दोनों को आप लोगों ने कंपेयर कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को कंबाइन करके आएंगे, ठीक है ना। तो कंबाइन करके होंगे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेकर, ठीक है। और उसके बाद ये आता है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे किससे, के की यूनिट से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर कैसे फाइंड किया जा सकता है, ठीक। तो हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो है वो तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन हो, डायरेक्टली गिवन इन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगा, उस तरीके से आपको फिर फाइंड क्या करना, फिर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड, फ्रॉम द यूनिट ऑफ के, फ्रॉम द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, कि अगर रेट कांस्टेंट के की यूनिट आपको पता चल जाए तो फिर आप उससे भी फाइंड कर सकते हो कि क्या होगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट आता है, तो जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, एग्जांपल यही मेन इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट ऑफ के आता है, तो के का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, के का यूनिट आएगा मोल पर सेकेंड इनवर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको के का अगर ये यूनिट दिखा तो आप समझ जाओगे कि ये रिएक्शन कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लाइक वो कैसे देगा आपको क्वेश्चन में, वो चुपके से इस तरीके से लिखा होगा कि रेट कांस्टेंट जो है वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन के, इसकी वैल्यू देगा आपको कि 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आप पूरे क्वेश्चन में के इस रिएक्शन का ऑर्डर ढूंढते रहोगे। तो इस पूरे रिएक्शन में आपको ऑर्डर ढूंढना नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि के का यूनिट गिवन है, तो के का यूनिट है तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि अब ऑर्डर रिएक्शन का क्या होने वाला है। अगेन ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के का यूनिट आने वाला है, के का जो यूनिट आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो या तो होगा सेकेंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स होगा, ठीक है ना, या फिर मिनट इनवर्स या फिर आर इनवर्स, इस तरीके से। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। लाइक आपको दे दिया किसी भी रिएक्शन में आपको बोला है कि वैल्यू ऑफ के जो है, के की वैल्यू आपको दे दी 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो आप फिर ऑर्डर मत ढूंढते रहना कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पता चल गया कि के का यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स, के का यूनिट सेकेंड इनवर्स, इट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस तरीके से। तो ऑर्डर से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कौन सा, के की यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो पहला मेथड तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, सेकंड कि के का यूनिट होगा, तो के की यूनिट से आप फाइंड करोगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो जो थर्ड मेथड है अपने पास वो है हाफ लाइफ मेथड। ये हाफ लाइफ मेथड क्या है,
ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है, टी हाफ मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ रिएक्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन A टू पावर 1 माइनस n, ठीक है। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A टू पावर 1 माइनस n। तो A यहाँ पे क्या चीज है, A है इनिशियल कंसंट्रेशन, n है nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको लेट्स से आपको दे दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू हो गई जीरो, n की वैल्यू जीरो, तो इट मीन्स टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर आप सिमिलर यहाँ पे देखोगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू पावर 0, यानी कि A टू पावर 0 मतलब कांस्टेंट। ये हम लोगों ने पहले देखा भी था कि जीरो ऑर्डर में टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और यही अगर आप लिखते फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू पावर -1, यानी कि आप इसको लिख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपको इतना तो याद होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे, और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा 1/A के प्रोपोर्शनल होगा। और इसी सिमिलर अगर आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी लिखा रहता तो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या लिख सकते थे कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A²। तो इतना अगर आपको पता है तो काफ़ी क्वेश्चन आपके इजीली इस मेथड से कर सकते हो। और इसी मेथड पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स अभी अपन सॉल्व करते हैं किस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या किया, डबल किया, तो हाफ लाइफ कितना हो गया, हाफ लाइफ कितना हो गया, हाफ हो गया। तो कंसंट्रेशन डबल करने पे हाफ लाइफ कितना हो गया, हाफ हो गया। तो अब आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो लेट्स से आपने nth ऑर्डर रिएक्शन लिखा, तो आपने लिखा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू पावर 1 माइनस n, कुछ इस तरीके से आपने nth ऑर्डर के लिए लिख दिया। तो अब दो हाफ लाइफ है अपने पास, टी हाफ 1 एंड टी हाफ 2, ये लिखे आपने। तो ये कितना होगा, ये A1 टू पावर 1 माइनस n, ठीक है, और ये सेकेंड कंसंट्रेशन कितना लिया, A2 टू पावर 1 माइनस n, ये आपने लिख दिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि कंसंट्रेशन कितना किया आपने, डबल किया। तो इट मीन्स आप बोल सकते हो कि A1/A2, तो A1/A2 का वैल्यू कितना होगा, कंसंट्रेशन डबल किया, तो कंसंट्रेशन डबल किया तो A1/A2 कितना होगा, हाफ होगा। और जो टी हाफ है वो कितना हो गया, हाफ हो गया, यानी कि आप बोल सकते हो टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, टी हाफ हाफ हुआ तो ये वैल्यू होगी 2:1। तो आप इसको लिख सकते हो 2/1, ये वैल्यू आएगी। A1/A2 की वैल्यू कितनी, 1/2 टू पावर 1 माइनस n, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 = 2 टू पावर n माइनस 1। अब बेस सेम है, तो बेस सेम है तो आप पावर इक्वल कर सकते हो, n माइनस 1 = कितना, 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2, n का वैल्यू 2 आ गया। मतलब ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। वैसे ही इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिवली ऐसे भी कर सकते हो कि भैया इसने क्या किया, इसने कंसंट्रेशन डबल किया, तो कंसंट्रेशन डबल करने से टी हाफ आधा हो रहा है, तो डबल करने से हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये मेथड अब मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से मेथड से आपको करना है। बाकी आप बिना मेथड के भी देखकर सोचकर इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास
ठीक है। तो अब आपको जो है ऑर्डर रिएक्शन का नहीं गिवन है क्वेश्चन में, किस तरीके से अपने को जनरल क्वेश्चन जो है वो अपने हम लोग करेंगे सॉल्व। तो आपको एक एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है और वो रिएक्शन आपको बोल दी x गिव्स y प्लस जेड, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और इसका हाफ लाइफ टाइम उसने बोल दिया कितना है 10 मिनट। हाफ लाइफ टाइम उसने 10 मिनट बोल दिया। अब हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट बोलने के बाद उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वो टाइम आपको फाइंड करना है कि जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, कि इतना कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए, कितना 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अब आपको ये तो पता है कि अगर आपने ए नोट की वैल्यू 100 ली है तो 80 की वैल्यू कितनी आएगी। तो 80 उसने बोल दिया कि रिड्यूस टू कितना 10%। ध्यान रखना यहाँ पे रिड्यूस टू लिखा हुआ है ना, कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है रिड्यूस्ड बाय 10%, तो रिड्यूस टू 10% लिखा हुआ है तो इट मीन्स 80 की वैल्यू कितनी है 10 आ गई। तो ए नोट आपने 100 लिया और 80 की वैल्यू कितनी है 10, ये क्वेश्चन से आपको पता चल गया। दूसरा उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो टी हाफ है, टी हाफ आपको गिवन है कितना 10 मिनट। अब आपसे पूछा गया है टाइम कि इतना टाइम कितना लगेगा कि जब वो कंसंट्रेशन 10% तक रिड्यूस हो जाए। अब आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको पता है कि सर या तो जीरो ऑर्डर का या फिर फर्स्ट ऑर्डर का या किसी भी ऑर्डर का अप्लाई करना है, तो किसका अप्लाई करें। तो ऑर्डर तो कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब ऑर्डर नहीं गिवन है तो फिर आपने कैसे फाइंड किया ऑर्डर। ऑर्डर के लिए अपने क्या क्या मेथड थे कि पहला था आपके पास क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऑर्डर गिवन हो, तो डायरेक्टली आपको ऑर्डर गिवन नहीं है। अब डायरेक्टली ऑर्डर गिवन नहीं है तो सेकंड आपके पास अप्रोच रहती थी कि के का यूनिट, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में के की वैल्यू भी नहीं गिवन है, आइदर यूनिट भी नहीं गिवन है तो ये भी नहीं गिवन है। फिर यहाँ पे आप देखो कि के या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको कुछ गिवन है, वो ये है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दिया। तो इसमें देखो जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है 1, तो 1, तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो इसने बड़े ही स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन में लिखा है कि कहीं भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया हुआ कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का आपको खुद को पता लगाना होगा। फर्स्ट ऑर्डर का आपने कैसे पता लगाया, एलिमेंट्री रिएक्शन था तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्शन का, वही रिएक्शन का ऑर्डर भी होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर आते ही आप फटाक से इसका फॉर्मूला लगा दोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है कि KT = ln A नोट बाई AP, इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है। या फिर आपने लिखा था KT = 2.303 इंटू लॉग ऑफ A नोट बाई AP, ये आपने लिख दिया। अब आपको K नहीं गिवन है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की वैल्यू आपको पता है कि K की वैल्यू कितनी आती है 0.693 बाई K, 0.693 बाई T हाफ, और ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी 0.693 बाई T हाफ, कितना 10 मिनट गिवन है, तो 0.693 बाई 10 ये वैल्यू आपने पुट कर दी। तो यहाँ से आपने T की वैल्यू फाइंड की तो 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 बाई 10 इंटू लॉग ऑफ 100, और ये कितना 10, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपने T की वैल्यू फाइंड की तो ये आएगी 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू 10, और ये आएगा log 10, तो log 10 का वैल्यू कितना 1। तो ये इसको आप सोल्व करोगे तो ये जो टाइम अप्रोक्स आ जाएगा, यहाँ से आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 33 मिनट के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, अप्रोक्स यही वैल्यू आ जाएगी 33 मिनट के आसपास। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना था। तो देखो आपको सब कुछ पता होने के बाद क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर का अप्लाई करना है तो क्यों करना है, क्यों आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बोले थे वही आपके यूज आ रहे हैं, कौन कौन से, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ का, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए A नोट और AT का कंसंट्रेशन का, ये वाला। तो देखो फॉर्मूला जब अपने पास जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के हैं, बार बार वही यूज आने वाले हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं आता है, बस आपको ध्यान रखना है वो फॉर्मूले आपको बिल्कुल टिप्स में पता होने चाहिए, ठीक है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सबसे पहले तो आप इसी चीज़ को अंडरलाइन किया करो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला, तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का। अब इसने बोला है स्पेसिफिक रेट ऑफ 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स, तो ये स्पेसिफिक रेट बोला है, तो स्पेसिफिक रेट का मतलब होता है रेट कांस्टेंट K, तो स्पेसिफिक रेट, ठीक है, तो स्पेसिफिक रेट जो है वो होता है K,
तो इनके k की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोल दी कितनी, 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। अब आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 ग्राम इनिशियली आपको लेना है, तो 20 ग्राम से 5 ग्राम कंज्यूम होने में 5 ग्राम तक पहुँचने में कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन को इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि टाइम पूछा है तो आप रिलेशन अप्लाई कर दो, वही वाला कि k इंटू टी इज इक्वल टू कितना 2.303 इंटू लॉग ऑफ कितना a0/80, ये वैल्यू आपने लिख दी। तो k आपको पता है 10⁻⁻2, टाइम कैलकुलेट करना था 2.303 इंटू लॉग ऑफ a0 कितना है 20, 80 कितना है 5, तो ये वैल्यू आपने लिख दी। तो यहाँ से t की वैल्यू लिखोगे तो 2.303 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 इंटू लॉग 4, और log 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है, log 4 की वैल्यू 0.6 आती है। तो 2.303 इंटू 0.6 इंटू 10⁻2 ऊपर जाएगा तो प्लस 10⁻2 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व कर सकते हो आप। तो यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट करोगे, तो इसको टाइम आप कैलकुलेट की तो ये वैल्यू आ गई टाइम की 138.6 सेकेंड। तो पहली अप्रोच तो आपके पास ये रहने वाली है। अब इस अप्रोच के बाद आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वो आपके पास जो मेथड है वो इजी मेथड है कि आपको बोला है 20 ग्राम था और कितना चाहिए आपको 5 ग्राम तक जाना है, तो 20 से 5 तक कैसे जाएगा। तो इनिशियली आपने 20 ग्राम लिया, तो 20 से जब 10 ग्राम तक जाएगा तो इसमें जो टाइम कंज्यूम होगा वो कितना होगा t हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, अब जो 10 ग्राम से ये अगेन कितना रिड्यूस हुआ अप टू 5 ग्राम, तो ये भी कंसंट्रेशन कितना हुआ हाफ, तो ये भी कितना t हाफ। तो अब 20 ग्राम टू 5 ग्राम तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 2t हाफ। कितना होगा 2t हाफ। अब t हाफ की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, तो 0.693 बाई k, तो ये वैल्यू आएगी 0.693 बाई k की वैल्यू है 10⁻⁻2, तो ये वैल्यू आ गई 69.3 सेकेंड। अब आपको जो टाइम चाहिए था 20 ग्राम से कितना 5 ग्राम तक जाने में, वो वैल्यू थी 2t हाफ, यानी कि 2 इंटू 69.3 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो 138.6 सेकेंड इस तरीके से। तो ये दो अप्रोच है आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो आपको बेस्ट लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से अपने पास कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो इनकी आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन की। ठीक है, तो थैंक यू, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।